कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, कि कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बेटा इसी के साथ में आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर अपना पहला केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। भाई साहब बोर्ड आपके एकदम पास में है, मिड टर्म पासेस में है, सब इसको लगातार एक शिद्दत के साथ में इस वीडियो को देखना और इस पूरे चैप्टर को मेरे साथ 30 मिनट के अंदर कवर करना। बेटा इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग में आपको 3.5 घंटे के अंदर भी करा चुका हूं हमारे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल मार्वल सीरीज के अंदर, और अब मैं इस चैप्टर को आपको फिर से कराने वाला हूं 30 मिनट के अंदर मात्र अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसके थ्रू आप बहुत कम से कम टाइम में, बेटा इस सीरीज का सिर्फ एक मोटो है, कम से कम टाइम लगे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, आप कम से कम टाइम में अपनी रिवीजन कर सको। आपका एग्जाम में आप सुबह एकदम फटाफट से देख ली भाई सर की वीडियो और जाके अपना एग्जाम फोड़ दिया। इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूं बेटा। सारी चीजें मैंने हैंड रिटन रखी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं पहले से लिखवा के लाया हूं, जिससे कि आपको पढ़ने में फील हो हाँ भाई नोट्स हैं, इनको मैं करके आगे कर सकता हूं। एज इट इज वही नोट्स है जो मैंने मार्वल सीरीज में आपके लिए यूज करे थे, उन्हीं नोट्स को लगभग मैंने, क्योंकि मैंने सेशन रिकॉर्ड करा है वहां भी मेरा ही था, तो सारी चीज आपको सेम मिलेगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में लगता है सर ये बहुत जल्दी करा दिया आपने, आप मार्वल सीरीज में जाओ बेटा, डिटेल में वहां मैंने कवर करा है। यहाँ पे हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, उसके हिसाब से वाले से करा है। हाँ भाई तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ चलो शुरू करते हैं। तो भैया हमें चैप्टर हमारा पढ़ा था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बेटा सारे नोट्स हैंड रिटन है, इनमें से कोई सा भी ऐसा नोट नहीं है जो भैया देखो क्या हो हम वैसे लिपा के आए, देखो हैंड रिटन है सारा। आ जाओ सर चलिए शुरू करें अपने लेक्चर को। तो अपना लेक्चर शुरू करने के साथ में आते हैं हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की तरफ। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ना है भाई सर, ये चैप्टर की शुरुआत जैसे होती है सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। भाई मैटर वो सारी वस्तुएं होती हैं। मैटर क्या होता है सर, वो सारी वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना कुछ मास है और थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, अपना कुछ मास है और थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं। जैसे कि सर हमारे सामने जो एयर है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, आसपास जो भी हमारे बड़ा है, हमारे आसपास जो भी बड़ा है, सब कुछ क्या है मैटर। मैटर कुछ भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ अपना वेट हो, कुछ अपना वजन हो और वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रही हो, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो, उसको बोलते हैं मैटर। मैंने कहा अच्छी बात है सर, जब मैटर की आपने बात समझा दी, मतलब भाई समझने की कोशिश करो। मैटर क्या, कुछ भी जो भी आसपास दिख रहा है, सब कुछ जिसके अंदर मास है, जो थोड़ी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। हाँ सर मैटर है। सर मैं इंसान मैटर हूँ, हाँ हम भी मैटर है बेटा, सब कुछ मैटर है। ठीक है सर मैटर है। सर मैटर के बाद बताओ आगे, मैटर में बेटा हो सकते हैं बदलाव। अगर इस मैटर में हो गए बदलाव, धीरे धीरे समय के साथ साथ इस मैटर में हो गए बदलाव, वो बदलाव होते हैं मुख्य रूप से दो तरीके के। कैसे सर, एक होता है फिजिकल बदलाव, एक होता है केमिकल बदलाव। एक होता है सर फिजिकल बदलाव और एक होता है केमिकल रूप से बदलाव। सर अगर फिजिकल बदलाव हुआ इसका मतलब क्या है बेटा, फिजिकल बदलाव का मतलब है हमने उसका साइज चेंज कर दिया, हमने उसकी शेप चेंज कर दी। सर एक ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया सर, उसी का या तो हमने साइज चेंज कर दिया या तो शेप चेंज कर दी या उसी में कुछ चेंजेस लाए, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। अगर हमने सर केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करा तो वो जो बदलाव होगा वो हमारे कहलाएगा फिजिकल चेंज। और सर अगर हमने उसके चेंज के दौरान में उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल दी, अगर हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल दी तो इस तरीके का चेंज कहलाएगा भैया केमिकल चेंज। अगर सर हमने केमिकल कंपोजिशन बदली, मतलब उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट थे उसके अंदर कोई नया मॉलिक्यूल ऐड हो गया, नया एटम ऐड हो गया, नया एलिमेंट ऐड हो गया, सर मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई। लेकिन अगर सर उसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं बदली, वो पहले जिस चीज का था अभी भी उसी चीज का है, तो ऐसा चेंज कहलाएगा फिजिकल चेंज। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। देखो एक एग्जांपल देता हूं तो फटाक समझ आएगा। सर पेपर होता है, हाँ बेटा पेपर होता है। सर पेपर भैया अगर पेपर को भाई साहब हम ऐसे फाड़ दें, पेपर को ऐसे फाड़ दें, पेपर को फाड़ने के बाद पेपर का साइज चेंज हो गया, पेपर को फाड़ने के बाद उसका साइज चेंज हो गया। लेकिन पेपर को जलाने के बाद क्या वो चीज रह जाती? नहीं सर, जब आपने पेपर फाड़ा तो पहले ही पेपर था, फटा हुआ भी अभी तक पेपर है, लेकिन सर जब आपने उसे जलाया वो बन गई राख। क्या राख पे आप लिख सकते हो? क्या राख का आप पेपर को कंपेयर कर सकते हो? नहीं सर, राख और पेपर आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। सर बहुत अच्छी बात है सर। सर मतलब आपने बताया कि ऐसे चेंजेस जिससे वो रिवर्सिबल हो, क्या मैं फटे हुए पेपर के टुकड़ों को जोड़ करके वापस वो पेपर बना सकता हूं? हाँ सर बना सकता हूं। क्या मैं उस जले हुए पेपर को लेकर के वापस वो पेपर बना सकता हूं? नहीं सर। तो इसलिए बोल सकते हैं फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस आपस में नेचर में रिवर्सिबल नहीं होते। सर इसी बात पे आपने देखा टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, आपने से बता दिया। सर आपने बताया बर्निंग ऑफ पेपर एंड कुकिंग ऑफ फूड। खाना जब बन गया, बनने के बाद उस आलू को बाहर निकालो और बोलो आलू तो पहले की तरह सख्त बन जा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। अच्छी बात है सर, इसलिए हम थोड़ा सा आते हैं। अब हम करेंगे भाई इस मैटर का क्लासिफिकेशन। अब हम आए अपनी एकदम डील के अंदर, हमने कहा मैटर को क्लासिफाई कर डालेंगे हम अलग अलग रूप से बेटा, क्योंकि इतना सारा मैटर हो गया, इतना सारा मैटर हो गया। अब इस मैटर को हमें पढ़ना है। अच्छा कोई ये तो नहीं समझ रहा ना मैटर वो है भैया पड़ोस वाली आंटी भाग गई,
उनके साथ में, वही मैटर है। अरे भाई वो मैटर नहीं है, केमिस्ट्री पे आ जाओ सर। इसी बात पे आगे आ गए हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर। जब हम मैटर को सर क्लासीफाई कर रहे थे सर, जब हम मैटर को क्लासीफाई कर रहे थे तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के दौरान बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के दौरान हमने देखा सर फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता था और केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता था। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर सर, जिसके अंदर हम मैटर को मुख्य रूप से अपनी आंखों से देखने के आधार पर अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं सर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर मुख्य रूप से हम मैटर को अपनी आंखों से देख रहे थे तो हमने 3 रूप में क्लासीफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल आपस में पास पास एकदम चिपके हुए हैं, जैसे तुम चिपकना चाहते थे उनके साथ में पर मिल नहीं पाए। सर लिक्विड में आप पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, जैसे थोड़ा दूर दूर, और गैस में पार्टिकल से बहुत ज्यादा दूर दूर होता करते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ में आया, सबको समझ में आया? हाँ सर। सर सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज्यादा पास 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 पास, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा सा दूर और गैस में पार्टिकल बहुत दूर। सॉलिड, लिक्विड, गैस में इस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। सर इसका आपने आया केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो आपने कहा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन बेटा 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस का, एक होता है मिक्सचर। सर मिक्सचर किसका मतलब है? मिक्सचर माने बेटा बहुत सारी चीजों का आपस में मिश्रण। मिक्सचर का दूसरा ही नाम है मिश्रण। सर जब भी मिश्रण हुआ है तो मिश्रण इस तरीके से हो सकता है कि आप उसे बोल सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर और एक बोल सकते हो आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है सर? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सर आपने जब चीजों को आपस में मिलाया, आपने जिन चीजों को आपस में मिलाया, उन चीजों को मिलाने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जब चीजों को मिलाया, मैंने चीनी और पानी को लिया, आपस में घोल दिया और पिया, जो स्वाद सर मुझे पहले वाले घुट में आया, जो स्वाद मुझे पहले वाले घुट में आया वही स्वाद मुझे चीनी पानी के आखिरी वाले घुट में आया। इसे कहते हैं सर होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन सर अगर मैंने मिट्टी और पानी को आपस में मिला दिया, फिर जब मैंने पानी को पिया सर कुछ देर बाद, तो मैंने देखा पहला वाला पानी तो साफ तरीके से आखिरी वाले पानी में एकदम भर भर के मिट्टी पड़ी हुई थी, तो हम कह सकते हैं उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर मान लो ये है ग्लास, तो ग्लास के इस वाली जगह पे जब पानी था तो इसमें जो स्वाद था, ग्लास के इस वाली जगह पे जो पानी है इसमें भी वही स्वाद हो सर। मतलब यूनिफॉर्म हो, पानी का स्वाद कहीं पे बदल ना रहा हो, यानी किसी भी उसमें जो कंपोजिशन वो कहीं पे भी चेंज ना हो रही हो, उसे कहते हैं सर होमोजेनियस मिक्सचर या यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात। लेकिन सर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जब होती है तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात हम कर रहे होते हैं। क्या बेटा तुम्हें यहां तक की बातें क्लियर है? चलो आ गया, तो फटाफट सर, टाइम कम है, माल ज्यादा है, वही बात हमारी। सर एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है सर? एलिमेंट में पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम के बारे में, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सब पर्टिकुलर किसी एलिमेंट में, मतलब पूरी चीज हम बोलते हैं आयरन का ब्लॉक है, मतलब पूरा का पूरा उसका एक एक एटम उठा लो सब आयरन का बना होता है सर। लेकिन कंपाउंड के अंदर बेटा बहुत सारी चीजें आपस में मिल रही होती हैं, जैसे कि HCl एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड हो गया, H2SO4 एक कंपाउंड हो गया सर। बहुत सारे एटम के मिलने से एक कंपाउंड बनके तैयार होता है सर। अच्छी बात है, मॉलिक्यूल कंपाउंड हमें, एलिमेंट मॉलिक्यूल समझ में आया, या एलिमेंट और कंपाउंड हमें समझ में आ गए सर। अगर सिंगल की बात होती है तो एलिमेंट हो जाएगा पर्टिकुलर, और अगर बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलकर के बनाते हैं सर कंपाउंड। अच्छी बात है, क्या सबको वाली साइड क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से आगे आते हैं। नेक्स्ट सर, आपने बताया केमिकल चेंजेस। अब वापस अपनी उस वाली चर्चा पे आते हैं सर। आपने बताया था केमिकल चेंजेस। सर इसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था सर, इसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि इसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था उसे बोलते हैं भैया केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल चेंज को दर्शाने का जो तरीका होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं सर। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज को दर्शाने के तरीके को कहते हैं सर केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब सर इस दर्शाने के तरीके 2 तरीके से हो सकते हैं सर। आप पूरे वर्ड लिखो, जैसे जिंक, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सर आप पूरे पूरे वर्ड लिख रहे हो, एलिमेंट का पूरा पूरा नेम लिख रहे हो, तो बेटा उसे कहते हैं सर वर्ड इक्वेशन। सर उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और जब 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 सर जब हम पूरा सिंबल यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बन की जगह मैं यूज कर दूं सी, कार्बन की जगह मैं यूज कर दूं सी, ऑक्सीजन की यूज कर दूं मैं ओ। सर जब मैं सिंबल यूज कर रहा होता हूं, जब मैं सिंबल यूज कर रहा होता हूं सर, उसे कहता हूं मैं सिंबॉलिक इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। सर केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन में 2 फर्क होते हैं। वर्ड इक्वेशन के अंदर पूरा पूरा वर्ड लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर सब केमिकल लिखते हैं, केमिकल सिंबल लिखते हैं सर। ठीक है, और ध्यान से समझो बेटा, हमने केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज हो रहा था उसको दर्शाने का तरीका केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने के भी 2 तरीके के, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जब मैंने केमिकल कंपोजिशन लिखी, वर्ड इक्वेशन जब मैंने पूरा पूरा वर्ड लिखा। अच्छी बात है सर, समझ में आया? बिल्कुल 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 समझ में आ गया। इसके बाद सर किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम जानेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई यहाँ पे ए और बी, मैंने लिखा ए और बी हमारे सामने, मतलब देखो 2 पार्ट होंगे भाई, हम बनाते हैं एक एरो, एक होता है बेटा इधर रिएक्टेंट, एक होता है इधर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। सर रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट हम सब जानते हैं। जो हमने मानो खाना बनाने से पहले मैंने आलू लिया, घेरा लिया या जो भी लिया,
आलू, घिया, तेल, पानी और नमक सब मैंने क्या लिया सर, लिया और मिला करके एक अपना प्रोडक्ट बना दिया, मैंने अपनी एक सब्जी बना के तैयार कर दी सर। मतलब उस टाइम पे आपने जो पहले चीजें ली थी, आपने जो पहले चीजें ली थी सर, वो हो गई आपकी क्या, रिएक्टेंट। और जो फाइनल आपका बन के तैयार हुआ है सर, वो आपका हो जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से मिलकर तैयार हुआ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के मिलने से बना आपका प्रोडक्ट। इस बात को क्या इस रिएक्टेंट से मिलकर आपका बना प्रोडक्ट, ये बेटा क्या है, आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। मतलब सर आपने सर यहाँ पे इस तरफ लिखा हुआ था आपने अपना रिएक्टेंट, इस तरफ आपने लिखा हुआ था सर अपना प्रोडक्ट, और ये जो बीच में एरो है सर, ये एरो आपको बता रहा है कि आपकी रिएक्शन किधर जा रही है। कैसे बेटा, हर बेटा ये मान लो ये एक एरो बना है, तो ये जो एरो है बेटा, ये चीज इसको कहते हैं बेटा टेल, ये है इसकी टेल, और ये जो लिखा है मैंने बेटा इसको कहते हैं इसका हेड। सर टेल और हेड की बातें हो रही हैं यहाँ पे बातें हो रही हैं टेल और हेड की। टेल से रिएक्शन शुरू होती है, टेल से रिएक्शन शुरू होती है, हेड पे जाके रिएक्शन खत्म होती है। मतलब सर यहाँ से टेल से शुरू हुई है, तो टेल वाला पार्ट जहां भी होगा सर, वो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट। टेल वाला पार्ट आपका हमेशा सर कहलाएगा रिएक्टेंट, और हेड वाले पार्ट की तरफ आपका प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट। सो ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है सर। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है बेटा मैंने जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसकी सॉलिड स्टेट है या फिजिकल, उसकी मतलब फिजिकल स्टेट का बताया, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। हमारा जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, वो गैस में है, या वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है यानी एक्वस फॉर्म में है। सर उसके बारे में आप यहाँ पे बता रहे होगे, मैंने अच्छी बात है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम इस एरो से बता सकते हैं। क्या सभी को यहाँ तक की बातें तुम्हें अगर फटाफट से क्लियर हुई हैं तो आगे देखो। सर हमने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब हम देखेंगे इसके बारे में सर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डील करेंगे। सर केमिकल रिएक्शन जो आपने बताई ये हो सकती है हमारे सामने 4 तरीके की। कैसी हो सकती है सर, 4 तरीके की हो सकती है सर। एक हो सकती है हमारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सर 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपस में लोग आके मिल गए सर, 2 लोग आपस में अलग अलग बैठे हुए थे, आए और मिलकर के एक इंसान बन गए। सर 2 लोग अलग अलग आपस में बैठे हुए थे गुस्से में और आपस में मिल करके एक लोग बन गए सर, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर एक मॉलिक्यूल था, ये टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया सर, ऐसी रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, 2 लोगों का पहले से आपस में बॉन्ड बना हुआ था, एक मोर रिएक्टिव मेटल आया, इसके आने सर हमारे सामने जो लेस रिएक्टिव था वो हमारे सामने बाहर निकल गया सर। इस तरीके की रिएक्शन हमारे सामने होगी डिस्प्लेसमेंट। और सर 2 लोग आपस में ऐसे बैठे हुए थे सर, 2 लोग आपस में बैठे हुए थे और उसने कहा कि भाई तू अलग मैं अलग, और ये 2 लोग अलग अलग आपस में मिल गए और जो नहीं थे एक जैसे वो अलग हो गए। सर मतलब क्या हुआ समझाने का, आपने ये डब्बे डब्बे अलग से क्यों बनाए। देखो यहाँ पे बेटा 2 लोग मिलकर के एक लोग बना रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग मिलकर के एक लोग बना रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है सर। यहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट है, एक रिएक्टिव एलिमेंट है। एक फटाफट से तुम्हें इसकी बहुत अच्छी खासी फील देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई समय कम है, माल ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए फील लेके आया था बेटा। आ जाओ 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 आ जाओ। देखो सर यहाँ पे आपने बताया कि हमारे सामने 2 लोग थे, शादी से पहले ये दोनों लोग बिल्कुल अलग अलग थे। ये कहना है भाई मेरा जीवन अलग भी तरह, ये कह रही मेरा जीवन अलग भी तरह, दोनों ने मिल गए। व्हेन वी ऐड अस टुगेदर वी कॉज अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। सर जब हम 2 लोग आपस में आके मिल गए तो हमने बना दिया एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर मतलब 2 लोग शादी से पहले अलग अलग थे, मिल करके एक हो गए, हम कहते हैं 2 जिसमें एक जान। सर वो एक हो गए सर, एक हो गए तो ये कैसे हो गए सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए सर। लेकिन सर यहाँ पे देखिए ये लोग आपस में पहले से बॉन्ड बना के बैठे हुए थे, 2 लोग आपस में पहले से दोस्ती यारी करके बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं तुम हमारे साथ हो, तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं है। लेकिन सर एकदम से क्या हुआ, एकदम से कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ गया सर। मोर रिएक्टिव एक सुंदर कन्या यहाँ से गुजरी, और सर जैसे ही सुंदर कन्या यहाँ से गुजरी, जैसे ही ये सुंदर कन्या यहाँ से गुजरी सर, ये सुंदर कन्या ने इसको आपस में अट्रैक्ट कर लिया, ये दोनों आपस में अपना बॉन्ड बनाएंगे और इन दीदी को बॉन्ड हटा देंगे, इन दीदी का बॉन्ड हटा देंगे सर। सर यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे सामने अक्षय कुमार भैया ने बहुत अच्छी बात, बहुत समय से बॉबी देओल को समझाना चाह रहे थे कि भाई समझ, मैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाऊं, वो समझ नहीं आता। उसने कहा भाई तेरी बीबी मेरी, मेरी बेबी तेरी। मतलब सर इसने कहा कि जिसका बॉन्ड मेरे साथ बना है उसका बॉन्ड तेरे साथ बन जाए, और जिसका बॉन्ड तेरे साथ बना है उसका बॉन्ड मेरे साथ बन जाए। जिसको समझ नहीं आया इसकी तरह वो आओ यहाँ पे देखो, वो आओ यहाँ पे देखो, फटाफट से देखो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपस में आए साथ में और मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गए सर। जैसे कि H2 और O2 आपस में आए, मिलकर के बना दिया इन्होंने पानी। H2O2 आपस में आए, मिलकर के बना दिया सर पानी। पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, O2 होता है बेटा गैस फॉर्म में, और सर H2 भी होता है हमारा गैस की फॉर्म में। क्या सबको बात क्लियर है, हाँ से मिल गई सर। क्विक लाइम, ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशरम सवालों की एकदम छड़ी लग जाती है यहाँ पे आके। सर CaO जो क्विक लाइम होता है सर, क्विक लाइम पानी के साथ में मिलेगा, क्विक लाइम सर पानी में मिलेगा। जब घर में डिस्टेंपर बेटा
घोलते थे पहले घर में जब पेंटिंग होती थी, पापा से पूछना जिस टाइम पर घोलते थे तो क्विक लाइम को पानी में मिलाते थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। क्विक लाइम को पानी में मिलाते थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। सर ये वाली रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा गर्म होती है सर, बहुत ज़्यादा गर्म होती है रिएक्शन। इतनी इसमें से हीट निकलती है कि बेटा अगर तुम डायरेक्ट करोगे तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा, तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा। सर इसी बात में बोलते हैं क्विक लाइम को जब पानी में मिलाते हैं बनता है स्लेक लाइम। और स्लेक लाइम क्या होता है सर? स्लेक लाइम जो बनता है सर इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। सर यहाँ पे बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं स्लेक लाइम और इसे कहते हैं क्विक लाइम। तुम्हें पता होना चाहिए स्लेक लाइम कैसे कहते हैं, क्विक लाइम कैसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, लिखा भी आएगा, पक्की बात है आएगा एग्जाम में। चलिए भाई आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आ जाओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इसका आपने बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो, जिसके अंदर किसी आप बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। सर जैसे केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू द मोर देन वन प्रोडक्ट। सर एक सिंगल रिएक्टेंट को आपने बहुत सारी प्रोडक्ट में तोड़ दिया, इस रिएक्शन को कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सर ये हो सकता है थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सर आपने तोड़ने का तरीका क्या लिया? आपने ब्रेकअप करा दिया, आपने एक इंसान का ब्रेकअप करा दिया तो दोनों लोग अलग अलग हुए सर, लेकिन अब ब्रेकअप आपने किस माध्यम से कराया? क्या आपने वो ब्रेकअप बिजली देकर कराया? क्या आपने वो ब्रेकअप पानी देकर कराया? क्या आपने वो ब्रेकअप सनलाइट देकर कराया? सर उसी के आधार पे सर अगर आपने वो ब्रेकअप एकदम गर्मा गर्म तड़पती हुई गर्मी देकर कराया सर, हीट देकर कराया तो सर थर्मल डीकम्पोजिशन। सर अगर आपने गर्मा गर्म हीट देकर कराया सर थर्मल डीकम्पोजिशन, जैसे कि CaCO3 CO2 बस CO2। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई बेटा? क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है सर। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कराया सर, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ सर? आपने जब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कराया है, आपने जब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कराया है तो आपने क्या कराया भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर सर आपने पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी हाइड्रोजन और O2 के अंदर, हाइड्रोजन और O2 के अंदर। देख भाई हमें पता है समय कम है, माल ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करना है, स्पीड में करना है। मैं भी इसलिए आया हूँ कि रैपिड रिवीजन जैसे सीरीज है हमारी, तो रैपिडली हम मूव करेंगे, एकदम स्पीड में मूव करेंगे। गलती से भी 2x पे देखने की गलती मत कर देना भाई, ठीक है सर। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपने पानी के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया, पानी के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया सर, पानी के बीच के बॉन्ड को तोड़ा तो ये अलग अलग हो गया, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है सर? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है सर? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है सर? सनलाइट दे करके तोड़ दिया, सनलाइट दे करके तोड़ दिया। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ब्रेकअप के लिए जो माध्यम यूज करा दैट इज सनलाइट। सर आ गया इसी बात पे क्या है सर? अब हम पढ़ेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑबिटेड रिएक्टिविटी सीरीज। सर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं भाई ऐसे एलिमेंट्स के बारे में, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में। सर आपने एलिमेंट्स का जब अरेंजमेंट करा ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, सर आपने जब एलिमेंट्स को अरेंज करा ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उसको बोलते हैं भाई रिएक्टिविटी सीरीज। सर द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सर, मतलब जो एलिमेंट ऊपर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जो एलिमेंट जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी सर। जैसे कि समझा, करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी अल्टो, क्रेटा, जेन, फेरारी। अल्टो आपने पढ़ा होगा, अल्टो, जेन, फेरारी। बेटा याद रखना सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्बन की अपनी रिएक्टिविटी जरूरी है। क्यों जरूरी है? मेटलर्जी आगे पढ़ोगे बाद में बेटा, मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेटलर्जी मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ लोगे, बहुत जरूरी है, याद रखना। सर क्या होगा? करीना ने कार मांगी अल्टो, सर अल्टो, क्रेटा, जेन, फेरारी सब। फिर हाय क्यों आज और रोई, सब बिल्कुल परेशान। सर हमारे सामने करीना हमारे सामने मैडम थी, बहुत अच्छी मैडम थी। करीना क्या था? मैडम थी नहीं सर, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है सर, बॉलीवुड एक्ट्रेस। उसको देख के सर हम सभी खुश हो जाते हैं, बचपन से उसकी मूवी देख के ही बड़े हुए हैं सर। सर ऐसी मूवी के लिए हमने देखा करीना जो एक बार को सर बहुत गरीब थी, एक बार को उसके घर में जब पड़ गया बेटा अकाल, जब एक बार को उसके घर में पड़ गया अकाल, बेचारी बहुत गरीबी से जूझ रही थी, कह रही सर मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है। इसी बात पर वो चली गई बेटा भीख मांगने के लिए, और उसने जब भीख में उसको, लेकिन भाई शौक तो रईसों वाले रखने सर, रईसों वाले शौक रखने के लिए उसने हमसे मांगी कार। सर उसने रईसों वाले शौक रखते हुए उसने कार मांगी। क्या मांगी सर? एक कार मांगी कि मुझे गाड़ी चलाने के लिए कार दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं दे दूंगा, मेरे पास आई थी मांगने के लिए, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। उसने फिर मुझसे मांगी कौन सी, जितनी मेरी औकात नहीं थी। सुनो कैसे, उसने मुझसे पहले अल्टो मांगी, मैंने कहा ठीक है जुगाड़ कर देंगे। उसने मुझसे बोला क्रेटा भी चाहिए, उसने कहा मुझे जेन भी चाहिए, उसने कहा मुझे फेरारी भी चाहिए। भाई ये सब बात देख के तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा तुझे अल्टो भी चाहिए, तुझे क्रेटा भी चाहिए, तुझे जेन भी चाहिए, तुझे फेरारी भी चाहिए, भाई इतनी गाड़ी क्या करेगी जब तू मुझसे मांगने आई है? भाई तूने मुझे दे के थोड़ी ना गई है, तू मांगने आई है। फिर मैंने कहा भाई सब, फिर हाय क्यों आज और रोई, मैंने मना कर दिया। ये सब मांग रही थी भाई, फिर हाय क्यों आज रोई। अब क्यों रो रही है? मांगने से पहले सोचना चाहिए था ना, इतना क्यों मांग रही है उससे मैं। तो फिर उसने सब फिर हाय क्यों आज रोई। सर मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, Sb माने बेटा टिन, Sb माने टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। बेटा तुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई एलिमेंट नीचे लिखा है, मतलब सर आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन, अगर कार्बन आ जाएगा तो कार्बन और आयरन की अगर रेस करवाओगे तो आयरन हार जाएगा और कार्बन जीत जाएगा बेटा, इस वाली बात को याद रखना, ठीक है सर।
क्यों पढ़ा रहे हो ये? अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे सर। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे सर, उस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। जैसे कि आयरन की बात करी गई सर, आप ध्यान से देखो CuSO4 सर, CuSO4 कॉपर 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 सर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। जब CuSO4 अच्छा खासा अपनी फैमिली के साथ में खुश था, तब आ गया वहां पे आयरन। आयरन कहना भाई मेरे रहते हुए तो खुश कैसे रह सकता है, इसने इसको धक्का मार के भगा दिया और कॉपर बाहर निकल गया और FeSO4 का बॉन्ड बन गया सर। ऐसे ही जिंक आराम से बैठा हुआ था, जिंक आया बाहर और इसने FeSO4 को देखा, तू बॉन्ड बना के बैठा है, मैं सिंगल, तू अकेले बॉन्ड कैसे बना के बैठ गया? तो इसने ZnSO4 ने अपना बॉन्ड बनाया और Fe को धक्के मार के बाहर निकाल दिया सर। जैसे इसने धक्के मार के इसे बाहर निकाल दिया तो हम यहाँ से समझ गए सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही बात है कि भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जैसे ही आएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसको सॉल्ट में से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हमने कहा अच्छी बात है सर। इसी बात पे आगे बढ़ते 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 हमारे सामने आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम थोड़ा सा आगे निकले थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, और भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के बाद, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के बाद वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयन को एक्सचेंज करा जाता है बिटवीन द कंपाउंड, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड। सर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयंस को एक्सचेंज कर दिया गया कंपाउंड्स के बीच में सर। वही वाली बात, तेरी बेबी मेरी, मेरी बेबी तेरी, वही वाली बात है सर। Na2SO4 दो दोस्त थे, BaCl2 दो दोस्त थे सर। यहाँ पे देखिए सर, आपने लिखा है Na2SO4 सर, Na2SO4, और आपने लिखा है सर BaCl2। यहाँ पे सर, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है यहाँ पे दोस्त Na पॉजिटिव और यहाँ पे SO4 2 माइनस इसकी बीबी सर। यहाँ पे भी दो दोस्त हैं सर, यहाँ पे एक दोस्त है सर Ba2 पॉजिटिव और उसकी बीबी है सर Cl माइनस। सर इसने कहा कि भाई मैं तुझसे बहुत ज़्यादा दोस्ती, हम दोनों की दोस्ती। इसने कहा हाँ। अब कह रहा है भाई ये मेरी वाइफ है, ये कह रहा है ये मेरी वाइफ है, कह रहे मेरी वाइफ को तू ले जा, और ये कह रहा है मेरी वाइफ को तू ले जा सर। जैसे इसने गया इसकी वाइफ को पर बातचीत करी, इसने कहा ठीक है वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, तो इन दोनों मिलकर बेटा इन्होंने बनाया NaCl सर। ये दोनों भी आपस में मिलेंगे ऐसे, और ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे BaSO4 सर। देखो BaSO4 और NaCl दो कंपाउंड बन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है सर। इसी तरीके से इसने 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 ये बनाया, इसने 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 ये बनाया। क्या सबको बात क्लियर है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसमें किसी को कोई बात समझ नहीं है सर? नहीं सर, यही वाली बात थी, तेरी बीबी मेरी और मेरी बीबी तेरी वाली बात सर, समझा दिया सर। आप यहाँ तक आते आते बेटा देख अभी थोड़ा सा समय हुआ है, कितना सारा मैं चैप्टर पूरा का पूरा तुझे रिवाइज करा चुका हूँ। अगर तू इस बात को समझ ले भाई, ये नोट्स करके चला गया, गारंटी मेरी नोट से बाहर एक सवाल आ जाए एग्जाम में कुछ दे दे तो भाई पढ़ाना बंद कर दूंगा, गारंटी इस बात की। चलो आगे देखते हैं सर, जल्दी से आओ। रिडॉक्स रिएक्शन सर, ऐसी केमिकल रिएक्शन सर, ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन सर जिसके अंदर, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन सर जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है सर। रिपीट अगेन, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सर, एक साथ हो रहा है सर। दोस केमिकल रिएक्शन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा है सर। जैसे कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड कर दिया। रिडक्शन का रिडक्शन का मतलब क्या है सर? ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन माने ओ, ऑक्सीडेशन में आया बेटा ओ को ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन में ओ को ऐड करेंगे, तो सबको पता है रिडक्शन में ओ को हटा देंगे सर। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया सर। अगर कोई गया है तो कोई जीवन में आएगा भी तो सर, अगर कोई गया है तो कोई जीवन में आएगा सर। और जीवन का दुख समस्या तकलीफ दूर करने के लिए सबके पास बैठा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने कहा रिडक्शन के अंदर मैं आऊंगा, हाइड्रोजन ने कहा रिडक्शन के अंदर मैं आऊंगा सर। इसी बात पर हमने देखा ऑक्सीडेशन के अंदर आया, ऑक्सीडेशन के अंदर आया ऑक्सीजन, और रिडक्शन के अंदर आया हाइड्रोजन। इसे हमने देखा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया सर। यहाँ पे हाइड्रोजन सर हटेगा, यहाँ पे सर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। और सर इसी बात को दुख समस्या तकलीफ समझते हुए ऑक्सीजन ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, क्योंकि सर जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा पसंद करता है सर। इसी बात से वहां पे इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों ने कहा सर एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो इसने कहा हम तो ऑक्सीजन का हमेशा वेलकम करते हैं। ऑक्सीडेशन कहता है हम ऑक्सीजन का हमेशा वेलकम करते हैं सर, इसलिए यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया सर। और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है सर। रिडक्शन ने कहा कि हमारे पास एक भी तलवार के अंदर कुछ रहने के लिए है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जब भी सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा हमारे सामने रिडक्शन, और सर जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हमारे सामने ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या इसमें किसी को दुख समस्या तकलीफ नहीं सर? हाँ सर समझ में आ गया सर। ध्यान से देखो MnO2 सर लिखा है, जब सर MnO2 लिखा है सर यहाँ पे MnO2 में सर यहाँ पे क्या हुआ है, Mn से सर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है सर, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया सर। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया सर। जैसे ही ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा रिडक्शन, हो जाएगा बेटा रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, समझ आ रहा है सर। सर आप बता दो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन सर जिसके अंदर ऑक्सीजन एक बार को हट रहा होगा और साथ साथ हाइड्रोजन जुड़ भी रहा होगा सर। ध्यान से देखो सर,
CuO दे रहा है कॉपर। सर यहाँ पे ऑक्सीजन तो हट रहा है सर, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, लेकिन सर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ भी तो रहा है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ भी रहा है सर, मतलब एक जगह ऑक्सीजन हट रहा है, एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर, एक जगह हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक जगह हो रहा है रिडक्शन, और दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं सर, इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन का दर्जा दिया गया है। हमने कहा अच्छी बात है सर। Fe3O4 में सर हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पे ये बना। सर देखो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को रिमूव करा, मैंने कहा हाँ करा सर, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव भी करा है, ऑक्सीजन को ऐड भी करा है, रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। हमने कहा अच्छी बात है सर। आप इसी बात से आगे बढ़ते चले सर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे हमारी अंदर की जो जिज्ञासा थी बढ़ने लग गई। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेशन के बेटा कुछ गंदे गंदे इफेक्ट, ऑक्सीडेशन के कुछ गंदे गंदे इफेक्ट। सर सबसे पहला गंदा इफेक्ट आता है ऑक्सीडेशन का हमारे खाने के ऊपर, ऑन आवर फूड। सर हमारे फूड के ऊपर इसका इफेक्ट आता है सर, हमारे फूड के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, हमारे फूड के ऊपर इसका जो इफेक्ट आता है सर उसे कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब सर, रेंसिडिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारे सामने जो फूड है, हमारा फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है सर। आपने कई बार देखा होगा कि आप गए दुकान से चिप्स खरीद के आए, जब चिप्स खरीद के आए आपने थोड़ा सा खा लिया, आपने खरीद लिया भैया 25 रुपये वाला चिप्स, और आपसे एक बार में पूरा नहीं खाया गया, अब तो ठीक है आपने थोड़ा छोड़ के पैसे पैक करके रख दिया। जब आप शाम को उठ के आप दोबारा उसे खाओगे ना 1-2 दिन बाद, आप देखोगे कि अब उससे जो खाने में वो मजा नहीं आ रहा सर, उसमें सीलन सी आ गई, हम कहते हैं उसमें कुछ सीलन सी आ गई है। अब ये जो सीलन सी आ गई सर, इस सीलन को क्या बोलते हैं सर? इसी सीलन का नाम है बेटा रेंसिडिटी। इसी सीलन का नाम है रेंसिडिटी। मतलब क्या होता है सर? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है हम कराते हैं सर? नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है। That occurs when the fat and oil in the food oxidizes, which cause an unpleasant smell and taste। सर मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फैट एंड ऑयल जो होता है, जो खाने के अंदर सर फैट एंड ऑयल होता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, सो दैट उसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट हो जाती है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं रह जाता। हमने कहा अच्छी बात है सर। सर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बता दो सर। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट किस पे होता है सर? मेटल्स के ऊपर देखें। अगर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट आप मेटल के ऊपर देखोगे सर, मेटल के ऊपर इफेक्ट देखोगे सर, वहाँ पे जंग लग जाती है, मेटल के ऊपर जंग लग जाती है। जैसे कि आयरन का एक ब्लॉक था, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सर, उसके ऊपर लग जाएगी जंग सर। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर किसी ग्रेजुअल डिग्रेडेशन, डिटोरिएशन मतलब सर खराब होना, डिटोरिएशन मतलब धीरे धीरे सड़ जाना, डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल यूजुअली मेटल, अक्सर मेटल के ऊपर सर नेचुरल प्रोसेस है जिसके दौरान एक मटेरियल का डिटोरिएशन होता है, बेसिकली मेटल का, बाय विच अ केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। सर जब केमिकल रिएक्शन होता है, वो मेटल जो होता है सर वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ में। मतलब सर भाई समझो भाई वो मेटल जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट चीजों से रिएक्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट में एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, अल्कली प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है भाई, वो एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है सर। इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं सर, किसके बारे में? कोरोजन कहते हैं, हम इसको कहते हैं कोरोजन। सर कोरोजन के कुछ अच्छे एग्जांपल बता दो फटाफट से। भाई घर में जो मम्मी चांदी की पायल पहनती है, वो चांदी की पायल कुछ दिन में काली पड़ जाती है, वो चांदी की पायल कुछ दिन में काली पड़ जाती है, मम्मी उसे साफ कर रही होती है। मम्मी से पूछा ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि मम्मी कहती है यहाँ का पानी खराब है। बेटा मम्मी समझदार है, क्योंकि सिल्वर टैनिशेस एंड टर्न्स ब्लैक व्हेन इट रिएक्ट्स विद द सल्फर कंपाउंड इन द एयर सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा हमारी हवा के अंदर है, यहाँ की जो दिल्ली की हवा है बेटा, दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है ये, दिल्ली की जो हवा है बेटा इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पाया जाता है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब सिल्वर से रिएक्ट करता है सर, जब हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज कर देता है सर। ये जो सिल्वर सल्फाइड बनाया सर, ये थोड़ा सा आपका ब्लैक कलर का दिखता है सर, और आपकी जो चांदी की पायल है मम्मी की, इसकी वजह से वो ब्लैक हो जाती है सर, इसी वजह से वो ब्लैक हो जाती है सर। अच्छी बात है सर, हमने समझ लिया सर। आज हमें इसका रीजन पता चल गया, आज हम मम्मी को जाके बताएंगे। दूसरी बात होती है सर रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लग गई। मैं तो हमेशा से कहता था भाई जंग लगना बहुत बुरी बात है, मतलब इंसान काम के थे लेकिन अब इश्क ने बर्बाद कर दिया। मतलब क्या है सर? एक ऐसा केमिकल चेंज दैट हैपेंस व्हेन द आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। सर जब आयरन को मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, अल्कली के प्रेजेंस में, आप किसी भी प्रेजेंस में ऐसे छोड़ दोगे, व्हेन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन आयरन की ऑक्साइड। सर आयरन की एक ऑक्साइड बनेगी सर, आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और पानी के साथ में, जो कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है हाइड्रेटेड। मतलब सर उसमें आयरन के साथ में पानी प्रेजेंट है, जो आयरन का नॉर्मल कलर था अब वो थोड़ा सा लाल लाल से उस पर जंग लग जाती है, और आयरन कहते हैं बेटा वो वीक हो गया है, कोरोजन इसको वीक कर देता है। ठीक है सर। अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर इन द कॉपर। सो कॉपर के जो बर्तन होते हैं कुछ समय ग्रीन हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है सर? कॉपर टर्न्स ग्रीन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ओवर द टाइम थ्रू अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है सर। कॉपर को जब कुछ समय छोड़ दिया जाता है सर, कॉपर कुछ समय बाद इसमें कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड में, फिर कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है सर। ठीक है सर। क्यूबिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होते हैं सर, जिसकी वजह से हम कॉपर का चेंजिंग कलर देख पाते हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से हम कॉपर का क्या देख पाते हैं सर? ये ग्रीन कलर
कलर का स्ट्रक्चर होता है सर, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है CuO, जो हम कॉपर का देख पाते हैं। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता है सर, अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर इन द कॉपर। जो कॉपर का पहले कैसा कलर था सर, पहले तो इसका कलर जो गोल्डन सा कलर था इसका एक, अब वो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, वो कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन के अंदर। अच्छी बात है सर, समझ आया सर। इस करोजन को रोका कैसे जा सकता है सर, हम अपने मटेरियल्स को कैसे बचाएं सर से? सर बेटा सबसे पहला तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन। सबसे पहला तरीका किसी चीज का होता है बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है सर? गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है सर गैल्वेनाइज्ड मटेरियल इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोस्ट। सर आपने किसी भी मेटल को, अपने किसी भी मेटल को आपको अगर जंग लगने से बचाना है, आपको किसी मेटल को खराब होने से बचाना है, कोरोड होने से बचाना है, या उसके डिटोरिएशन से उसे रोकना है सर, आप उस मेटल के ऊपर क्या करिए, आप उस मेटल के ऊपर जिंक की एक पतली सी ऐसी लेयर पोत दीजिए। मैं बताऊं किस तरीके से, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना सभी, सब्जी समझेंगे, सब्जी समझेंगे कि हमारे सामने जिंक की एक मोटर है, हमने जिंक की जैसे कोटिंग ऐसे कर दी सर, ऐसे ही आपका मेटल रखा था, आप उसके ऊपर ऐसे जिंक लगा दीजिए, आप ऐसे पेंटर बन जाइए और अपने मेटल के ऊपर ऐसे जिंक की एक लेयर कोट कर दीजिए। क्योंकि सर आपने देखा जिंक कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, आपने देखा कि जिंक कितना ज़्यादा रिएक्टिव है सर। जैसे आपने यहाँ पे कोटिंग की है, सेम इसी तरीके से कोटिंग हमें किसके ऊपर करनी है, सेम इसी तरीके से कोटिंग हमें अपने मेटल के ऊपर करनी है। और मेटल के ऊपर इस तरीके से कोटिंग करते ही सर क्या होगा, मेटल के ऊपर इस तरीके से कोटिंग करते ही सर क्या होगा, मेटल के ऊपर इस तरीके से कोटिंग करते ही सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, वो मेटल क्या होगा हमारा, बच जाएगा, वो मेटल हमारा बच जाएगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। Galvanized metal is coated with a thin layer of zinc to protect it against the corrosion। वो उसको corrosion के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है भाई। अलॉइंग क्या होता है सर, आपने अपने मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर दी, आपने अपने मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर दी सर। इट इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विद द अनदर मेटल और नॉन मेटल। अपने मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल से मिक्स करके। सर पेंटिंग क्या होता है सर, आपने पेंटिंग में देखा सर, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग विद द सरफेस विद द पेंट व्हिच प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द मॉइस्चर। सर पेंटिंग मतलब आपने अपने आयरन के ऊपर ऐसे पेंटिंग कर दी, अपने अपने आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली पेंटिंग कर दी। ग्रीसिंग ऑयल सर, आपने उस ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर दिया तो आप उससे कोरोजन रोक सकते हैं सर। आपको कुछ बेटा मैंने इंपॉर्टेंट अलॉय के एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। स्टेनलेस स्टील है जैसे आयरन, क्रोमियम, कार्बन का, ब्रास का एग्जांपल दिया है, ब्रोंज का दिया है और स्टील का एग्जांपल दे दिया। अब इसे फटाफट से पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं सर। आपने बताया कि सर हमारे सामने डेंसिटी भी एक कॉज होती है। डेंसिटी क्या होता है सर, बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है भाई जब हमारे खाने में मौजूद फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सर। इसका तरीका क्या है, आप उसके अंदर बेटा कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलिन कुछ ऐसा ही BHT ऐड कर दीजिए, या तो सर आप उसके अंदर कुछ आप उसको बहुत ही एयर टाइट कंटेनर से पैक करिए, या तो सर आप फ्रिज के अंदर सामान डाल दीजिए टाइटली पैक करके अपने खाने को, जिससे स्मेल खराब ना आए, या तो सर आप उसे फ्लश करिए के साथ में, उसके बाद फ्लशिंग करिए उसकी कितनी नाइट्रोजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस अक्सर भरी होती है, नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस होती है जो आपके खाने को खराब भी नहीं करेगी सर। नाइट्रोजन इज इनर्ट, वो इतनी इनर्ट होती है सर, वो रिएक्ट नहीं करती, आपके खाने के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, तो वो उसको जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगी, आपके खाने को खराब नहीं करेगी सर। आपके खाने को जब वो खराब नहीं करेगी तो इस वजह से वो आपके खाने को दूसरी चीज़ों की रिएक्शन से भी रोक सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? अगर सबको बेटा क्लियर है तो इस चैप्टर को मैं तुम्हें अच्छे से करा चुका हूँ भाई। हाँ भाई, तो अब हम आपसे वो वाली बात करने वाले हैं जो हम बचपन से आपसे करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। वो क्या है सर, अब हम आपको बोलेंगे बेटा इसी बात पे थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और आपने हमारे साथ में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का ये वन शॉट आराम से ख़त्म करा और अपनी बिल्कुल आपने बिल्कुल इसमें मज़ा ही दिला दिया और अच्छे से आप इसे पढ़ने आए। हम आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है भाई। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और अब बेटा बस एक ही चीज़, जाओ फोड़ दो, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गारंटी, और आगे की चीज़ें देखते रहना। हाँ भाई, तो हमने अभी तक खत्म कर लिया अपने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्प फॉर्म में पूरे ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट कर दिए हैं भाई। जिसकी ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट हो चुका है भाई वो मैसेज कर देना #ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट। तो भाई इसी के साथ में अब आपको मैं बताता हूँ बेटा, अगर आपने देखा हो किसी भी वॉर में जाने का एक ही तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ जब आपके सोल्जर्स रेडी हों, जब आपके सोल्जर्स रेडी हो। और सोल्जर्स रेडी बेटा रूम में बैठ के नहीं होते हैं बुक्स पढ़ के, वो होते हैं रेडी फील्ड में प्रैक्टिस करके। तो आपको भी पूरी थ्योरी मैंने समझा दी, सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें आपको पता है, सारे फॉर्मूलेस पता है, सारी चीजें पता है। आपको अब उसे अप्लाई करना है, सीखना है। और ये आपको सर सीखने के लिए सही स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, हमारे कैल्विन की ऐप पे। बेटा आपको हमारा कैल्विन का क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसमें सारे क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से हैं, ना ही कुछ ऐसा है जो बोर्ड में नहीं आएगा और ना ही उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत ही लो लेवल है। उसमें बेटा आपके बोर्ड के लिए जो जो नेसेसरी है सब कुछ डिजाइन करा गया है एक एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा, जो कि बहुत ही IIT के मटेरियल्स को डिजाइन करते हैं बेटा, वैसी फैकल्टीज आपके लिए वैसे मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं भाई। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, बढ़िया से मचा के आ जाओ अब तो।